स्पीकर रियाज सादिक का अपोजिशन को पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रियाज सादिक ने कहा, अपोजिशन कमेटियों में आए और अपना काम करे, किसी को भी इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की इजाजत नहीं देंगे। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। तमाम मसाइल के हल की जगह पार्लियामेंट है, पुरअमन एहतजाज का हक है, फितना फसाद नहीं फैलाने देंगे। हमें हमसाया मुल्क और दहशत गर्दों से मसला है। पाकिस्तान में सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद रह गया है। सिंध में अच्छे कामों का दुनिया को इल्म होना चाहिए। सिंध में बड़ी बीमारियों का मुफ्त इलाज होता है। साइबर नाइफ की सहूलियत दुनिया के 11 ममालिक में मयसर है। थर में कोयले से बनने वाली बिजली पूरे मुल्क को पहुंच रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में सनतों को डैशबोर्ड से मंसूब कर दिया गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की अमरीकी वफ्द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। कहा, 1000 से ज्यादा सनतें डैशबोर्ड से मुंसलिक हैं। पंजाब में स्मोक कंट्रोल के लिए बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा। बसंत 2026 के लिए 10 साला डाटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के लिए लाहौर को रेड, येलो और ग्रीन जोन्स में तकसीम किया गया। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजमी करार दे दिए गए। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाजत होगी। शीशा, केमिकल और धाती डोर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। ड्रोन्स, सोशल मीडिया और कंट्रोल रूम्स के जरिए पतंगबाजी पर नजर रखी जाएगी। छतों पर शराब नोशी, हवाई फायरिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों पर कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बनू और टांग के बिजली और गैस मंसूबों के लिए फंड्स जारी करने का फैसला। बनू और टांग में तवानाई मंसूबों के लिए 6 करोड़ से जायद फंड्स की मंजूरी। महकमे खजाना को SAP सिस्टम के जरिए फौरी फंड्स मुंतकली की हिदायत। जिला बनू के लिए 3 करोड़, टांग के लिए 3 करोड़ 4 लाख रुपए मुख्तस किए गए। बनू और टांग में 11 KV फीडर्स और ट्रांसफार्मर्स की फराहमी का भी फैसला। ₹10 का नोट बरकरार रखा जाए या सिक्का चलाया जाए। वज़ीर खजाना की सरबराही में कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने कमेटी को पैदावारी लागत को मद्देनजर रखने का टास्क दिया। कमेटी नोट खत्म करने या बरकरार रखने पर सिफारिशात पेश करेगी। सिफारिशात की रोशनी में वफाकी काबीना हतमी फैसला करेगी। भारत का जंगी जुनून न थमा। फ्रांस से मजीद 114 राफेल खरीदने का मंसूबा बना लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फरवरी में नरेंद्र मोदी और मैख्वां की मुलाकात होगी। 114 इजाफी राफेल तैयारों के मुआहदे को हतमी शक्ल देने का इम्कान है। भारत मई 2025 की जंग में पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारों की तबाही का नुकसान उठा चुका है। का वक्त होने वाला है, तो न सिर्फ लगातार अंदर पानी फेंका जा रहा है, बल्कि आग की जिस तरह की शिद्दत थी तो उसने भी इमारत के कई हिस्सों को महसूस किया है, कई हिस्सों को कमजोर कर दिया है। अब तक जो इत्तलात फराहम की गई है मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारों की तरफ से, तो जामात अफराद की तादाद जो है 5 हो चुकी है और 20 से ज्यादा अफराद जो है जख्मी है। और जो जख्मी है उनमें से 11 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी जो है वो हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ कि रेस्क्यू का एक एहलकार इमारत के एक हिस्से के अंदर दाखिल हुआ, कि उनको जिस तरह बताया गया है कि सच्चा है कि वहाँ पर एक शख्स, बल्कि एक शख्स जो कि खिड़की के अंदर से चिपका हुआ था, उसकी लाश एक मजीद रिकवर की है और वहाँ से अब लाश को बाहर निकाला जा रहा है, जो कि मैं खुद यहाँ से देख रहा हूँ कि उसने शख्स ने जब आग की शिद्दत में इजाफा हुआ था तो शायद निकलने की कोशिश की थी, लेकिन वो
लेकिन नहीं पाया था। तो अब वो जलकर जो है वो जाम बहक हो गया है। अब ये छठी जो है वो यहाँ से जाम बहक होने की जो है वो तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें केएमसी का अमला जो है उस इमारत के असली हिस्से से ये सेकंड फ्लोर से जो है वो एक शख्स की जो बॉडी है उसको वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आग भी है और धुएं के शिद्दत में भी बहुत ज्यादा इजाफा है। तो जो स्पेशल टीमें हैं खासतौर पर रेस्क्यू करने वाली, वो इस वक्त जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और उस शख्स को जो कि मुमकिन तौर पर इमारत के अंदर उस वक्त हो सकता है जब ये आग लगी थी, तो उसको निकालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इस तरह बड़े खौफनाक और बड़े अलमनाक जो है वो वाकयात देखने में आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये बताना है क्योंकि 9:30 बजे के करीब आग लगी थी और क्योंकि ये जो मार्केट है गुल प्लाजा की तकरीबन 12 बजे के करीब बंद होती है, तो ना सिर्फ जो दुकानों के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो मुलाजमीन थे और जो अमला और ताजिर थे, बल्कि आम शहरी जो शॉपिंग के सिलसिले में जो इस मार्केट के अंदर आते थे वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। 200 के करीब इब्तिदा में लोगों को निकाला गया था और उसके बाद फिर कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो जिस तरह 20 से ज्यादा लोग जो है वो निकाले गए थे और उनको जो है अस्पताल इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया था, लेकिन 5 अफराद जो है उस वक्त जो है जाम बहक हो गए थे और अब जो है छठी जो है वो लाश जो है वो निकाली जा रही है। इस तरह इब्तदाई तौर पर जो इतला थी कि 2 लोगों की हलाकत हुई थी इस सारे वाक़े में, फिर 3 और 5 और अब जो है छठी जो है वो ये लाश जो है इस इमारत के बाहर निकाली जा रही है असली हिस्से से, जिसमें केएमसी की जो रेस्क्यू टीम है वो इमारत के अंदर से उसको लाश को बाहर जो है मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो शख्स जो मुकम्मल तौर पर निकलने की कोशिश कर रहा था, खिड़की से चिपका हुआ था, अब जो है उसको लाश को बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं आग की दूसरे हिस्सों की बात करूं तो इस वक्त भी आग के जो शोले हैं न सिर्फ इमारत की पहली मंजिल पर बल्कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर भी जो है वो नजर आ रहे हैं। लगातार जो है 3 हिस्से से जो ऑपरेशन करने वाली टीमें हैं वो हिस्सा ले रही हैं, ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन अब तक जो है आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कुछ देर पहले जो रेस्क्यू टीमें थी उनकी तरफ से बताया गया था कि 40 से 50% जो आग है उसको काबू पा लिया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं न सिर्फ आग के शोले अभी भी जो है बुलंद हो रहे हैं बल्कि धुआं भी जो है वो तवातर से जो है वो नजर आ रहा है। तो इस तरह एक तरफ ऑपरेशन जारी है तो दूसरी तरफ इस सत्य का इजहार किया जा रहा है कि पूरी मार्केट मुकम्मल तौर पर जो जलकर खाकसर हो चुकी है, तो उसका अंदर जो लोग फंसे हुए थे तो वो उसका खतरा जाहिर किया जा रहा है कि उसमें जो इब्तिदाई तौर पर जो जाम बहक अफराद की तादाद बताई जा रही थी अब उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। तो जहां से क्योंकि रास्ते बनाकर अंदर दाखिल होकर जो है वो सर्च किया जा रहा है, तो उसी तरह जो है वो ये देखने में आया कि एक शख्स की लाश जो है बरामद की गई है और उसको अब बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। तो खर्चे का इजहार किया जा रहा है क्योंकि फैमिलीज और कारोबारी हजरात के साथ साथ सेल्समैन और इस तरह पूरा एक अमला होता है। 1200 से ज्यादा दुकानें और हर एक दुकान के ऊपर तकरीबन 4 से 5 जो है वो अफराद पर मुश्तमिल अमला होता है। तो ये खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि जो लोग आग लगने की वजह से निकल सकते थे उस वक्त निकल गए थे, लेकिन जो फंस गए थे रास्ता नहीं मिल सका था तो वो कहीं जाम बहक ना हो गए हों। तो इस तरह अभी तक जो है ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ जो है जो ताजिर जिनकी दुकानें थी वो हम देख रहे हैं कि अभी भी अतराफ में बड़ी तादाद में है और जो इस परेशानी में है, एक तो उनका कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हुआ है, दूसरा जिनके शहीद हुए हैं, जिनके जाम बहक हुए हैं, उनके जिनके लोग फंसे हुए थे वो भी हमें काफी तादाद में मिले। किसी का रिश्तेदार, किसी का भाई और किसी का कजन जो है वो बताया गया है कि उस वक्त इमारत के अंदर था, वो बाहर नहीं आ सका और रास्ता भी नहीं हो पा रहा। तो कई अफराद जो कि बेहाल हैं और एक शिद्दत गम से निढाल हैं, वो इमारत के बाहर जो बेबसी की तस्वीर बने हुए इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो प्यारे अंदर मौजूद थे उनकी किस तरीके से उनको खबर मिल सके। तो इस तरह अब तक ये तफसीलात हैं कि ऑपरेशन में जो हिस्सा लेने वाली टीमें हैं वो न सिर्फ रेस्क्यू 1122 बल्कि केएमसी और पाक बहरिया के जो जवान हैं वो भी जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी इस ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त जो लाश है उसको इमारत के अंदर से निकाल कर अब एम्बुलेंस के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है। ये जो छठे अफराद की लाश थी उसको जो है मुंतकिल किया जा रहा है केएमसी के नारकल के जरिए जो है इस वक्त अभिषेक किया जा रहा है। तो अब उसकी शनाख्त नहीं हो सकती है, लेकिन ये कि लाश ये निकाली गई है। बाकी जो इमारत के तमाम हिस्से हैं
तमाम हिस्सों में कहीं आग के शोले और कहीं धुआं अभी भी जो है वो बुलंद हो रहा है और मुख्तलिफ इलाकों से जो पानी की सप्लाई थी टैंकर्स के जरिए और की जा रही है ताकि जो फायर टेंडर्स हैं उनको आग बुझाने में मदद मिल सके। गवर्नर सिंध यहाँ मौजूद थे और कुछ देर पहले हमने देखा कि एमक्यूएम और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके और इसके अलावा जो प्राइवेट रेस्क्यू इदारे हैं, फलाई इदारे, वो भी जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि न सिर्फ आग पर काबू पाया जा सके बल्कि कोई अगर अंदर फंसा हुआ है तो उसको निकालने में भी मदद की जा सके। तो इस तरह जो है अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। अच्छा शायद आपने बताया कि 40 से 50% आग पर काबू पा लिया गया है, तो जो इतला है कि अंदर लोग अब भी फंसे हुए हैं और जो सदर हैं गुल प्लाजा एसोसिएशन के, उन्होंने भी कहा है कि 80 से 100 अफराद के फंसे होने का खदशा है। तो क्या 40 से 50% आग बुझाने के बाद कोई रेस्क्यू एहलकार, कोई टीम अंदर गई है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? असल में जिस तरह की ये इमारत है ये बहुत तंग और कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा जो रास्ते हैं वो नहीं है क्योंकि जिस जगह से आग लगी थी उससे लेके चौथी मंजिल तक हर जगह आग ही आग है और अगर एक तरफ से बुझाते हैं तो दूसरी तरफ से आग लग जाती है। रास्ता मिल नहीं पा रहा अभी तक। इतना बड़ी तादाद में ऑपरेशन होने के बावजूद आग पर उस तरह काबू नहीं पाया जा सका कि इमारत के अंदर दाखिल होकर ये ऑपरेशन किया जा रहा है जाए कि कोई अगर लोग अंदर मौजूद हैं तो उनको निकालने में मदद हो सके।